हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा। क्योंकि दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क की मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। मेरा जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि इस मुल्क के बारे में हमें बता दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका पासपोर्ट दुनिया में मजबूत तरीन पासपोर्ट की लिस्ट में नंबर 5 पे रैंक करता है। और दोस्तों, इसका एडवांटेज ये होता है कि न्यूजीलैंड के जिनके पास शहरियत होती है, जिनके पास न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप होती है, वो दुनिया में 160 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की खास वीज़े की, जो कि आपको आसानी से मिल जाता है, बहुत ही आसान तरीके से मिलता है, और जिसकी वीज़ा फीस भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के सीजनल वीज़े की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि न्यूजीलैंड का सीजनल वीज़ा क्या होता है, आपको कैसे मिलता है, कितनी आसानी से मिलता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये आपको कितने अरसे के लिए मिलता है, और ये रिन्यू होता है नहीं होता, और इस पे आप फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। लोगों को सीजनल वीज़े के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो अप्लाई नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को पता है और जो अप्लाई करके जा चुके हैं, इस वक्त वो वहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं न्यूजीलैंड में। दोस्तों, थोड़ा सा मैं सीजनल वीज़ा बताने से पहले आपको न्यूजीलैंड के बारे में बता दूं। न्यूजीलैंड का जैसा कि बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 50 लाख के करीब है। पासपोर्ट की रैंकिंग नंबर 5 और 6 के दरमियान चलती है पूरी दुनिया में, यानी 200 मुल्कों में ये नंबर 5 और 6 के दरमियान रैंक करता है, और यहाँ के शहरी 160 कंट्रीज में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने का फ़ायदा पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपनी मादरी ज़बान के अलावा, अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा जो ज़बान बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, वो इंग्लिश है। तो न्यूजीलैंड में इंग्लिश बोली जाती है, तो ये एक एडवांटेज होता है पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों को। न्यूजीलैंड का जो दारुल-हुकूमत है, उसका नाम है वेलिंगटन, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है ऑकलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड में कोई क्राइम वगैरह ना होने के बराबर है, और न्यूजीलैंड की एक और ख़ास बात मैं बता दूँ, ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पर साँप नहीं पाए जाते। ये भी इसकी ख़ुसूसियत है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, और यहाँ पे जो लोग गए हैं, उन लोगों के फैमिली के हालात ज़िंदगी 1 साल में बिल्कुल चेंज हो गए। दोस्तों, अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ कि सीज़नल वीज़ा क्या होता है, न्यूज़ीलैंड का सीज़नल वीज़ा क्या है, और ये आप कैसे हासिल कर सकते हो। दोस्तों, न्यूज़ीलैंड का सीज़नल वीज़ा जो है वो 7 महीने के लिए मिलता है, और ये एक ख़ास वीज़ा होता है जिसे सीज़नल वीज़ा कहते हैं, और ये अमूमन 2 कैटेगरीज़ में आपको मिल सकता है। वो 2 कैटेगरीज़ क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कि मीट प्रोसेसिंग के लिए आपको मिल सकता है, दूसरा है काफ रेयरिंग। मीट प्रोसेसिंग और काफ रेयरिंग के लिए अक्सर सीज़नल वीज़ा न्यूज़ीलैंड का आसानी से मिल जाता है। अब आप ये सवाल करेंगे, मीट प्रोसेसिंग और काफ रेयरिंग क्या है? दोस्तों, ये 2 किस्म के काम हैं जो कि वहाँ पे ख़ास तौर पे सीज़न बढ़ने पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल इनकी डिमांड बढ़ जाती है, और वहाँ की आबादी कम है, तो इन्हें बाहर से वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। न्यूज़ीलैंड में आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मवेशी पाए जाते हैं। मवेशी से मुराद गाय, भैंसें, भेड़, बकरियाँ, इस तरह की जो मवेशी हैं न्यूज़ीलैंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ की आबादी 50 लाख है, लेकिन 5 करोड़ के करीब यहाँ पे मवेशी पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीट और डेयरी की सनत आगे ग्रो कर चुकी है। और डेयरी और मीट की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि दूध और इससे बनी हुई या दूसरी मसनूआत होती हैं, चीज़ की, बटर की, मक्खन की, दूध की, ये न्यूज़ीलैंड से दुनिया के बहुत से मुल्कों में एक्सपोर्ट होती हैं, और बहुत से मुल्कों में जाता है। तो न्यूज़ीलैंड में डेयरी की सनत में बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, और इसलिए ख़ास तौर पे जो सीज़न होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और इसीलिए सीज़नल वीज़े में इन दोनों कैटेगरीज़ को रखा गया है, मीट एंड डेयरी की सनत को और काफ रेयरिंग को। इसी तरह गोश्त गोश्त इसी तरह मवेशी होंगे तो गोश्त भी बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो अगर आप डेयरी और मीट की सनत में काम कर सकते हैं, तो आपको सीज़नल वीज़ा आसानी से मिल जाता है। सीज़नल वीज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल फ्रेश ना हो, बल्कि आपको एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शो करना होता है कि मैंने ये काम पहले करा हुआ है। तकरीबन 6 महीने से 1 साल का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको तरजीह दी जाती है सीज़नल वीज़े में। दोस्तों, मीट और डेयरी की सनत में मुख्तलिफ काम होते हैं। मीट प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसकी कटिंग कैसे होती है, इसकी पैकिंग कैसे होती है, इसके और भी जो प्रोसेस होते हैं मीट के हवाले से, तो वो आपको अगर आप कर सकते हैं, या आपको काम करने का तजुर्बा है, या आप ये काम वहाँ जाके कर सकते हैं, तो आपको सीज़नल वीज़ा आसानी से मिल जाता है। डेयरी की सनत के हवाले से भी बहुत जॉब्स हैं वहाँ पे। डेयरी यानी जिसे होता है दूध, या दूध से बनी हुई मसनूआत होती हैं, चीज़ होती है, मक्खन होता है, इसकी भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें भी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं न्यूज़ीलैंड में, क्योंकि मवेशी बहुत हैं, तो बहुत ज़्यादा दूध की मकदार वहाँ पैदा होती है, तो उसमें भी आपको आराम से जॉब मिल जाती है। तो पहला शोबा तो सीज़नल वीज़े के लिए अपना अप्लाई करना तो मीट और डेयरी का है। दूसरा जो शोबा मैंने आपको बताया वो है काफ रेयरिंग। आप कहें काफ रेयरिंग क्या है? दोस्तों, काफ रेयरिंग कहते हैं
गाय और भैंसों के जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको पालना, इनका देखभाल करना, इनकी क्लीनिंग करना, इनकी रखवाली करना, इनका पूरा फार्म हाउस में पूरा इनका हिसाब-किताब रखना, इसको काफ रेयरिंग कहते हैं। न्यूज़ीलैंड में जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन आबादी 50 लाख है, लेकिन 5 करोड़ के करीब मवेशी हैं, तो बहुत ज़्यादा ये गाय और भैंसों के छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बड़े-बड़े खूबसूरत फार्म हाउस वहाँ बने हुए हैं, तो वहाँ पर आपको जॉब मिलती है, वहाँ पर आप इनकी देखभाल करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर हम लोग जानवरों की देखभाल करते हैं, समझ लें आपको वही करना होता है। लेकिन काफ रेयरिंग के शोबे में भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपको आराम से सीज़नल वीज़ा मिल जाता है और ये 7 महीने का मिलता है और 7 महीने अगर खत्म होते हैं और आप अच्छा काम करते हैं, दोबारा रिन्यू हो जाता है। बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और दोस्तों न्यूज़ीलैंड के सीज़नल वीज़े के लिए जो आपको न्यूज़ीलैंड के सीज़नल वीज़े के लिए जो आपको तनख्वाह मिलती है, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 10 लाख रुपए माह और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है। तो ये दोस्तों कार फ्रीइंग के हवाले से भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि काम कर सकते हैं, चाहे एजुकेटेड हैं, उस हवाले से भी आपको जॉब मिल जाती है क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होते हैं तो वहाँ पे कार फ्रीइंग के बड़े-बड़े बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, तो वहाँ पर आपको एज़ अ अकाउंटेंट जॉब मिल जाती है, वहाँ पे एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर जॉब मिल जाती है, एज़ अ मैनेजर जॉब मिल जाती है। जितना मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताई, उसमें भी आपको अगर आप एजुकेटेड हो तो उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आप एजुकेटेड नहीं हो तो और आप हार्ड वर्क करो, आप काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर आप वहाँ पे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, मीट प्रोसेसिंग में भी और काफ रियलिंग में भी। लेकिन ये दोनों शोबे ऐसे हैं जिनमें कि आसानी से जॉब मिल जाती है न्यूज़ीलैंड में और न्यूज़ीलैंड में हर साल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। जॉब्स कैसे हासिल करेंगे? जॉब हासिल करने के लिए आपने क्या करना है कि एक तो आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर पूरी दुनिया में चलता है जॉब के लिए, तो वो आपने बनवाना है। खुद बना लें अगर कंप्यूटर चलाना आता होगा, खुद नहीं बना सकते तो किसी भी कंप्यूटर की दुकान से 300-400 रुपए देके बनवा लें। अगर होता है सीज़नल वर्क वीज़े के लिए थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस शो करना होता है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस ज़रूर शो करें कि आप मीट प्रोसेसिंग या काफ रेयरिंग जिस शोबे में भी आप सीज़नल वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस है। तो ये बनवाना है आपने और लिंक्डइन वेबसाइट, ग्लासडोर वेबसाइट, इंडीड वेबसाइट और उसके अलावा न्यूज़ीलैंड की और भी बहुत सी सीज़नल वर्क वीज़े के हवाले से वेबसाइट हैं, जिन पे पूरे साल जॉब आती रहती हैं। तो वहाँ पे आपने ओपन करना है, रोज़ाना आपने उसको देखना है और जैसे ही आपको अपने हिसाब से जॉब नज़र आती है, आपने अपना सीवी और कवर लेटर जॉब के लिए भेजना है। तो एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपका इंटरव्यू करेगा ज़ूम पे, स्काइप पे, वीडियो कॉल पे और आप उस इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर देगा, सीज़नल वर्क वीज़ा के लिए आपको जॉब ऑफर लेटर भेजेगा। वो लेके आपने न्यूज़ीलैंड के एम्बेसी जाना है, पाकिस्तान और इंडिया में जो एम्बेसी है या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको सीज़नल वर्क वीज़ा 7 महीने का मिलता है, आप वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप अच्छा काम करते हैं, तो अगर आपके 7 महीने खत्म भी हो जाते हैं आगे, तो उसके बाद भी आपके 7 महीने का मज़ीद रिन्यू हो जाता है। तनख्वाह भी अच्छी है, 10 लाख रुपए माना तनख्वाह है, तो आप 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। बाद में आप फैमिली को भी बुला सकते हो अगर आपको दोबारा रिन्यू हो रहा है। न्यूज़ीलैंड का सीज़न वीज़े अप्लाई करें, न्यूज़ीलैंड में एक और अच्छी चीज़ ये है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ की आबादी 50 लाख है, उन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। न्यूज़ीलैंड एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, ख़ासतौर पे अगर आप सीज़नल वर्क वीज़े में इंटरेस्टेड हैं, तो साल भर इसमें जॉब्स आती रहती हैं और जो मैंने वेबसाइट बताई है, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा न्यूज़ीलैंड में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा सकते हैं और आप वहाँ पे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं सीज़नल वर्क वीज़े के लिए या एम्बेसी के थ्रू भी। लेकिन पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको जॉब ऑफर लेटर आए सीज़नल वर्क वीज़े के लिए, उसके लिए आपने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों ज़रूर ट्राई करें सीज़नल वर्क वीज़े के लिए ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।